किए जाने पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में पार्टी नेताओं ने उपवास रखा। राजधानी रांची समेत कई जगहों पर पार्टी नेता उपवास पर बैठे। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि मनरेगा खत्म किए जाने पर विरोध जारी रहेगा। मनरेगा को सरकार खत्म कर केंद्र सरकार ने गरीबों और मजदूरों के हक पर चोट की है। इन तस्वीरों में देखिए, झारखंड में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा। मनरेगा को खत्म कर नया कानून लाए जाने पर पार्टी लगातार विरोध जता रही है। इसी कड़ी में यह आयोजन किया गया। राजधानी रांची की बापू वाटिका में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अगुवाई में उपवास रखा गया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने मनरेगा को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। मनरेगा में बदलाव के संबंध में जो एआईसीसी की ओर से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम घोषित किया गया है। ऐसा वर्ग बचा नहीं जिसको भाजपा ने डसा नहीं। आप देखिए, किसानों को डस लिया, किसानों को मार दिया भाजपा ने, आदिवासियों को बर्बाद कर दिया भाजपा ने। गिरिडीह की तस्वीरें देखिए। शहर के टावर चौक पर कांग्रेस नेताओं ने उपवास रखा और मनरेगा के मसले पर विरोध जताया। पार्टी नेताओं ने कहा, मोदी सरकार मजदूरों के हितों पर प्रहार कर रही है। मनरेगा बचाओ आंदोलन का जो घोषणा किया गया है, उसके तहत चरणबद्ध आंदोलन हम लोगों ने करना शुरुआत किया है। उसके तहत आज उपवास का कार्यक्रम पूरे देश भर में, पूरे झारखंड में हो रहा है। आज हम लोग एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके तहत आज गिरिडीह के टावर चौक में हम लोग पूरे कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। साहिबगंज के गांधी चौक पर कांग्रेस नेताओं ने उपवास रखा। उन्होंने आरोप लगाया, महात्मा गांधी का नाम मिटाने के लिए साजिश के तहत मनरेगा को खत्म किया गया। कांग्रेस सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए मनरेगा लाया था। वर्तमान केंद्र सरकार ने इस मनरेगा का नाम को बदलकर और उसके जो जितने सारे रूल नियम थे उनको भी चेंज कर दिए, जिससे जो लाभ मिल रहा था गरीबों को, मजदूरों को, वो अब लाभ नहीं मिल पाएगा। मनरेगा पर कांग्रेस के आंदोलन ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। इसी बहाने वार पलटवार भी जारी है। पहले चरणों में 45 दिनों की यह प्लानिंग है, 45 दिनों की यह रणनीति है और इस रणनीति को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देखें कि कल राज्य के तमाम जिलों में संवाददाता सम्मेलन आहूत करके हमने आगाज भी करने का काम किया इस संघर्ष को, और आगे भी इस संघर्ष को लेकर के हम पूरी तरह से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस जिस मुद्दे पर आंदोलन कर रही है वो पूरे देश का एक मुद्दा है, और मैं समझता हूं तमाम राजनीतिक पार्टियां, जो विरोधी दल के लोग हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, हमारी पार्टी भी शामिल है। हम सभी पुरजोर विरोध करते हैं जो केंद्र सरकार का कदम था, जो निर्णय था मनरेगा को लेकर। अब ये हर चीज में राम जी को लाते हैं, राम जी के नाम पर दलाली भी ये करते हैं। नहीं, इस आंदोलन का, अभियान का कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में सिर्फ यही आता है कि झारखंड, ये कांग्रेस पार्टी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर के, और ये कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचार की जननी है, और साथ में ये जो है वो पोषक भी है। मनरेगा खत्म करने के विरोध में कांग्रेस ने 45 दिनों की मुहिम शुरू की है। हालांकि मोदी सरकार का रुख बता रहा है, नए कानून पर वह पीछे हटने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देवघर के टावर चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल के पास कांग्रेस नेताओं ने उपवास रखा। मनरेगा को खत्म किए जाने पर विरोध जताया गया। इस आयोजन में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई नेता शामिल हुए। लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए, मैं औपचारिक धन्यवाद आज विभिन्न जिला मुख्यालयों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर मनरेगा एक्ट के शेड्यूल में जो बदलाव किए गए
उसको लेकर मजदूरों के हक में आवाज उठाने के लिए 1 दिवसीय उपवास का यहाँ कार्यक्रम था। मनरेगा जो लोगों को रोजगार की गारंटी देती थी मजदूरों को, जिससे यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चेंजेस आए थे। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जो मनरेगा योजना को समाप्त कर, केवल मनरेगा एक योजना नहीं था, मनरेगा कानून था जो देश के मजदूरों को काम का अधिकार देता। उसके बदले में बीबी ग्राम जी योजना लाया गया है मोदी जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जो हमारे काम के अधिकार को छीनता है। काम की गारंटी नहीं है उसमें। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने आज खूंटी का दौरा किया।